गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं होती है: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता या उत्पत्ति स्थिर नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो अब हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम को पढ़ा। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब क्या है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। अर्थात वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जितनी लागत बढ़ रही है उससे अधिक उत्पादन बढ़ता है। लागत की तुलना में उत्पादन अधिक बढ़ता है। तो कौन से कारण है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है? तो इसमें है फर्स्ट, साधनों की अविभाज्यता। जब स्टार्टिंग में क्योंकि हम बात कर रहे हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो कि शॉर्ट टर्म और अल्पकाल में लागू होते हैं। तो अल्पकाल में हम एक साधन को स्थिर रखते हैं और अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि साधनों की अविभाज्यता। साधन ऐसे होते हैं कि उनको पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। बड़े पैमाने के उत्पादन की बचते, साधनों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति, तकनीकी विकास और श्रम शक्ति। अब सेकंड है उत्पत्ति स्थिरता नियम या अनुपातिक प्रतिफल नियम। उत्पत्ति स्थिरता नियम हमें ये बताता है कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने पर उत्पत्ति में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है। ये नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की अवस्था है। ये नियम थोड़े समय के लिए लागू हो सकता है। ये नियम उस समय लागू होता है जब उत्पत्ति वृद्धि नियम का लागू होना बंद हो जाता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना प्रारंभ नहीं होता है। 9.4 चित्र के अनुसार आप देखिए, तालिका दे रखी है 13.4। इसमें परिवर्तनशील साधन श्रम दिया हुआ है जिसकी 1 से 5 तक इकाइयाँ दी गई है। कुल उत्पादन दिया हुआ है क्विंटल में, सीमांत उत्पादन भी क्विंटल में दिया हुआ है और औसत उत्पादन भी दिया हुआ है। तो जब हमें 1 इकाई श्रम लगाते हैं तो कुल उत्पादन हो रहा है 25 और सीमांत उत्पादन भी आपका 25 और औसत उत्पादन भी 25 के कुल उत्पादन में कुल इकाइयों का भाग देते हैं तो औसत उत्पादन प्राप्त होता है। और सीमांत उत्पादन क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के लगाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वह सीमांत उत्पादन होता है। अर्थात एक एक्स्ट्रा इकाई से कितना उत्पादन हो रहा है। तो जब हम दूसरी इकाई लगाते हैं तो जो हमारा कुल उत्पादन है 25 से बढ़कर 50 हो जाता है। तो कुल उत्पादन में परिवर्तन कितना हुआ? 25। तो हमारा जो सीमांत उत्पादन है सेकंड इकाई का वो कितना? 25 और औसत उत्पादन भी हमारा 25 है। इसी तरीके से जब थर्ड इकाई लगाते हैं तो जो हमारा कुल उत्पादन है वो 50 से बढ़कर 75 हो जाता है। फोर्थ लगा रहे हैं तो 100 हो रहा है और फिफ्थ लगा रहे हैं तो 125 हो रहा है। तो इस तरीके से जो कुल उत्पादन है वो स्थिर गति से बढ़ रहा है। तो सीमांत जो उत्पादन है वो हमारा कितना है? 25 है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को लगाने पर जो उत्पादन बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? 25 बढ़ रहा है, सेम बढ़ रहा है। और जो हमारा औसत उत्पादन है वो भी 25 है, क्योंकि जो कुल उत्पादन है उसमें कुल इकाइयों का भाग देंगे तो औसत उत्पादन प्राप्त होता है। तो क्योंकि जो कुल उत्पादन है वो समान दर से बढ़ रहा है तो इसलिए हमारा जो औसत उत्पादन है वो भी समान आता है। तो रेखा चित्र 13.4 में परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत एवं औसत उत्पादन स्थिर रहता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि साधनों के अनुपात में होती है। इसी नियम को लागतों के रूप में देखें तो ज्ञात होता है कि औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन दोनों समान होने के कारण उत्पादन की औसत लागत एवं सीमांत लागत भी समान रहती है। अतः इसे लागत स्थिरता नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें हमने OX पर परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयाँ ली है और पूंजी की इकाइयाँ को हम स्थिर मान सकते हैं कि जैसे कुछ भी लेवल मान लीजिए, जैसे कि 2 पे स्थिर कर दिया या 4 पे जो भी। लेकिन हम यहाँ पे परिवर्तन साधन श्रम की इकाइयाँ लेंगे और उधर हम Y अक्ष पर उत्पादन ले रहे हैं क्विंटल में।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा सीमांत उत्पादन वक्र है, हम औसत उत्पादन वक्र, वो दोनों क्या है, समान है। उत्पत्ति ह्रास नियम या ह्रासमान प्रतिफल नियम, इस नियम को सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, घटते प्रतिफल का नियम आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का ही वर्णन किया है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत था, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इसी उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में दो विचारधाराएं हैं, प्रतिष्ठित विचारधारा तथा आधुनिक विचारधारा। मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम को कृषि से संबंधित करते हुए लिखा है कि यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो भूमि पर लगाई गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में सामान्यतः अनुपात से कम वृद्धि होती है। आधुनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को एक अधिक व्यापक नियम के रूप में स्वीकार करते हैं तथा उनका ये मानना है कि उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पत्ति के सभी क्षेत्रों में अंत में अवश्य लागू होता है। बेनम के शब्दों में उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटने लगता है। हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम को उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है कि जैसे एक कृषक अपने 10 हेक्टेयर के खेत में श्रम व पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयाँ लगाता है, जिसे तालिका में उत्पादन दर्शाया गया है। परिवर्तनशील साधन को लगातार बढ़ाया गया है 1 से 5 तक। कुल उत्पादन देखिए आप, स्टार्टिंग में 15 होता है, दूसरी इकाई से लगाने पर कुल उत्पादन 28, तीसरे पे 39, चौथी पे 48 और 5 पे 55 होता है। औसत उत्पादन आप देख लीजिए, कुल उत्पादन में हम सभी जो कुल इकाइयाँ है उनका भाग देंगे, तो जैसे कि जब 15 क्विंटल उत्पादन हो रहा है तो एक इकाई के द्वारा हो रहा है तो तब औसत उत्पादन 15 है, और जब 55 हो रहा है तब 5 इकाइयों के द्वारा हो रहा है तो औसत उत्पादन 11 है। और सीमांत उत्पादन भी हम देख लेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई को लगाने पर कुल उत्पादन परिवर्तन कितना हो रहा है, तो 15 से 28 हुआ तो 13 सीमांत उत्पादन हुआ, जब 28 से 39 हुआ तो 11। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही घट रहे हैं। ऐसे वक्रों को भी आप देख सकते हैं जो कि बाएं से दाएं तरफ झुके हुए हैं। श्रम व पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करने पर सीमांत एवं औसत उत्पत्ति दोनों घटती गई है। रेखा चित्र में औसत भौतिक उत्पत्ति एवं सीमांत भौतिक उत्पत्ति रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई है, जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि कृषि में श्रम व पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उपज घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। उत्पत्ति ह्रास नियम को जब लागतों के नियम के रूप में देखा जाता है तो इसे लागत वृद्धि नियम के नाम से जाना जाता है। जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उससे कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है तथा सीमांत एवं औसत उत्पादन घटते हुए होते हैं, अतः सीमांत एवं औसत लागत बढ़ती हुई होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप MCM AC दोनों को देख रहे हो, जो औसत लागत है वो भी बढ़ रही है और सीमांत लागत है वो भी बढ़ रही है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से ऊपर रहती है। और AP और MP भी आप देख सकते हैं दोनों घट रहे होते हैं और जो MP है वो नीचे होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण क्या है, एक या अधिक साधनों का स्थिर रहना, साधनों का पूर्ण स्थापन ना होना, अनुकूलतम सहयोग के बाद भी उत्पादन आगे बढ़ाने पर एंड साधनों की सीमितता, तो इस वजह से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।